हम सबके लिए ब्लैक कॉफी बना के लेके आओ। चाय नहीं, कॉफी के लिए बोला गया है साची। बहुत सिंपल है। किचन में जाओ, एक शीशी में कॉफी लिखा होगा, बस काला पानी ही तो दिखता है। लेके आओ काला पानी। काला पानी, ये अभी हम कैसे बनाएंगे? सुनिए, उस दिन आप काला पानी के बारे में बोल रहे थे ना, ये लोग मांग रहे हैं, कैसे बनाएंगे आप बताइए ना। हम बनाएंगे। काला पानी? अरे ब्लैक वाटर, अरे वो ऐसे इतने जल्दी थोड़ी आता है, सिर्फ ऑर्डर करने पे आता है। ऑर्डर करके आता है? क्या हुआ, ऐसे काहे खड़ी हो? वो मैडम जी काला पानी देख रहे थे, वो घर में नहीं है, ऑर्डर करना पड़ेगा। कॉफी के लिए बोला गया है, काला पानी की क्या रट लगा रखी है तुमने? वो आप लोग बोले ना काला पानी, इसीलिए, लेकिन वो घर में नहीं है। अरे गटर का पानी भी काला ही होता है। अच्छा हुआ तुम उधर नहीं चले गए काला पानी लाने। अनाथ गवार रोगों से और क्या उम्मीद भी हो सकती है। पालतू जानवर का जंगल में छोड़ दो, वो जंगली हो जाते हैं, और ये तो ऐसे ही जंगली है। देखो सुंदरी, इसको इंसान बनाना मुश्किल है, किसी दिन तुमको भी ये घायल ना कर दे। अरे ई बकरी हमारे जैसे बागिन को का घायल करेगी। अभी तो शुरू भी नहीं किए हैं और ये पहले ही सहम गई है। क्या चल रहा है? अरे देखो ना सौर्य बेटा, हमारी सहेली लोगों को ब्लैक कॉफी पीना है, लेकिन बहू रानी को समझ ही नहीं आ रहा है कि ब्लैक कॉफी क्या होता है। कब से काला पानी ढूंढ रही है, अब बाहर वाले तो मजाक उड़ाएंगे ही ना। साची, हमारे साथ चलो। मोहिनी, बेटा सो रही हो? चलो दरवाजा खोलो। मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी दरवाजा खोलो। आज तक मोहिनी ने कभी दरवाजा लॉक नहीं किया, तो फिर आज क्यों? मोहिनी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? देखिए ना, मोहिनी दरवाजा नहीं खोल रही है, मेरा तो जी घबरा रहा है। मोहिनी, 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 बेटा दरवाजा खोलो। कल रात तुम दोनों साथ में थे ना? हाँ, थोड़ी देर बात हुई, मोहिनी बहुत अपसेट थी, फिर हमें भेज के वो सोने चली गई। सुबह आई तो दरवाजा खुल नहीं रहा है। मोहिनी, 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 एक काम करते हैं, दरवाजा तोड़वा देते हैं। क्या हुआ, आप लोग परेशान लग रहे हैं? तुमने तो जान ही निकाल दी। जानते हो कब से दरवाजा पीट रहे हैं हम? ब्लैक कॉफी कुछ भी नहीं है, सिर्फ गर्म पानी और कॉफी।
Enjoy your kala pani, ladies. I mean, black coffee. कुछ बोलेगी? ऐसे दरवाजा कौन लॉक करता है मोहिनी? माँ, आप लोगों को लगा होगा कि मैं हर्ट हूँ, दुखी हूँ, तो मैं कोई गलत कदम उठा लूंगी। अरे बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ओके डैड, मैं समझ सकती हूँ। नॉर्मली लड़कियों का ब्रेकअप हो जाता है, तभी भी लोग ऐसे ही सोचते हैं। मेरी तो शादी टूटी है, वो भी बीच मंडप में। मेरा दिल, प्यार, सपने, उम्मीदें, फ्यूचर सब तबाह हो गया। तो मैं झूठ नहीं बोल रही डैड, मेरे नस नस में ये फीलिंग है। अच्छे से जानते हैं हम, इसीलिए तो स्वरूप खानदान को बर्बाद करने का वादा किया है। पुलिस, पॉलिटिक्स, जो भी पावर होगी सब लगा देंगे, लेकिन तुम्हारा अपमान का बदला जरूर लेके रहेंगे। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है डैड, आई एम रेडी। और मैंने दरवाजा किसी इंपॉर्टेंट काम से बंद किया था और वो काम हो चुका है। अब मेरी लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी। ये क्या है मोहिनी? ये सिर्फ एक कागज नहीं है माँ, ये मेरी किस्मत, मेरा फ्यूचर, मेरा हक है। समझ लीजिए खेल का अगला दाव। खेल? कैसा खेल? वक्त आने पर आपको बता दूंगी डैड, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि ये खेल मैं ही जीतूंगी, क्योंकि जहां से दूसरों की बाजी खत्म होती है, मोहिनी की बिसात वहीं से शुरू होती है। दीदी, तुम सच बोलो, ठीक हो ना तुम? सत्तू, दिन में 3 बार पूछी हो और हम ही तीसरी बार जवाब दे रहे हैं। हम एकदम ठीक है, उल्टा तुम ठीक नहीं हो। तुम सही कह रहे हो। जब तक इस समस्या का कोई हल ना निकाल लेते, तब तक हम ठीक नहीं हो सकते। अरे, तुम्हारी तो सुई ही अटक गई है। जब कोई समस्या है ही नहीं, तो हल कैसे ढूंढोगी? बताओ। है समस्या दीदी, बिल्कुल है। ये जबरदस्ती का शादी है दीदी, ये समस्या नहीं तो और क्या है। तुम्हारी शादी को हम कभी भी नहीं मानेंगे। ठीक है बाबा, ठीक है, अभी शांत हो जाओ। सुनो, तुम जाओ, थोड़ा सा सो लो, आराम कर लो। हम जब तुमसे मिलने आएंगे ना, तब हम आराम से बैठ के बात करेंगे, ठीक है? क्या? ये कैसे हुआ? सत्तू, तुम फोन रखो। हाँ, हम बाद में बात करते हैं। दीदी फोन करना, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ, ठीक है। लेकिन ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं है। तुम सिचुएशन संभालो, हम अभी के अभी आते हैं। क्या हो पापा? मैनेजर का कॉल आया था, कह रहा था नई साइट पे आग लग गई है।
ये भी कह रहा था कि जोर का धमाका हुआ है और आग पूरी फैल गई है। कहीं इसके पीछे मिस्टर सवरवाल तो? अरे हाँ हाँ, मिस सबरवाल के पापा तो नेता आदमी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। पापा हम भी आपके साथ चलते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। दीप, हमारी गाड़ी निकालो, हम भी जाएंगे। हम भी चलेंगे। ठीक है चलो। इस मनहूस के कदम जब से पड़े हैं अब सगुन होने लगे। अम्मा जी सो रही हैं, उनको जगा देगा? ठीक है, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। कोई है? कोई है यहाँ? वाह साची, तुम तो अंतर्यामी निकली। हमारे आने से पहले ही तुमको पता चल गया। ये लो, इस पेपर पर साइन कर दो। कागज में क्या है? फालतू के सवाल मत करो और इस पर साइन करो। लेकिन वो मैं यहाँ तुम्हारा लेकिन वेकिन सुनने नहीं आई। तुम्हें क्या लगा शौर्य ने तुम्हें सिंदूर और मंगलसूत्र पहना दिया तो तुम्हारी उससे शादी हो गई? तुम्हें नहीं पता साची, तुमने किस जाल में पैर रखा है। तुम मेरी लाइफ का हर सपना, हर अरमान हथिया लोगी और हम कुछ नहीं बोलेंगे। तुम्हारा पाला मोहिनी से पड़ा है साची। अब तो तुम्हें खुद भगवान भी नहीं बचा सकते। साइन करो। बिना जाने समझे हम कैसे साइन कर दे? देखो साची, घर में कोई नहीं है। अगर हमने कुछ कर दिया ना तो बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। अपनी जान गंवानी है तो पेपर पे साइन करोगी। मोहिनी मैडम, आप ही क्या कर रहे? हमको जाने दीजिए। हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, हमें जाने दीजिए। अब हाथ जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। देखो साची, अभी घर में कोई नहीं है। अगर 2 सेकंड में ये पेपर तुमने साइन नहीं किया ना तो ये खंजर तुम्हारे गले के पार। And the countdown begins.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ये लो पेपर, ये लो पेन, साइन करो। हम यहाँ आए थे, अगर ये बात किसी को पता ही ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। साची, साची, पता नहीं कहां मर गई है, दरवाजा भी लॉक कर रखा है। What is this? एक तो दरवाजा बंद कर रखा है, ऊपर से खोल भी नहीं रही हो। हम Enough! बस करो तुम्हारा ये हम। ये सिर्फ तुम्हारा कमरा नहीं है। एक तो पता नहीं किसके पास इतना खाली टाइम है। साइट पे आग लगने की अफवाह फैला दी, सब परेशान हो गए। ऊपर से तुम गेट लॉक करके बैठी हुई हो। अब खड़ी क्या हो? दरवाजा लॉक क्यों किया था? सो गई थी क्या? ये लो, इस पेपर पर साइन कर दो। हम यहाँ आए थे, अगर ये बात किसी को बताई ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। देखो साची, तुम्हें सोना है सो, गाना गाना है गाना गाओ, भांगड़ा करना है भांगड़ा करो, लेकिन ये गेट लॉक नहीं होना चाहिए, समझी? कुछ बोल रही थी ना तुम? बोलो। श्रीमान जी, मोहिनी मैडम। साची, हमारा ना इस इंसिडेंट की वजह से ऑलरेडी दिमाग खराब है। अब ना हमारे हरे घाव को खुरेदना बंद करो। क्यों ले रही हो उस लड़की का नाम? हम दोबारा नहीं बोलेंगे, आज के बाद उसका नाम मत लेना, समझी? अगर श्रीमान जी को पूरी बात बोलेंगे तो वो और दुखी हो जाएंगे, रहने देते हैं। क्या बड़बड़ा रही हो? ये यहाँ क्यों रखी है? अभी तक हटाई क्यों नहीं? श्रीमान जी, इसका क्या करेंगे, हम आपसे पूछना ही भूल गए। तुम पूछना भूल जाती हो, हम बताना भूल जाते हैं। दिखाते हैं तुम। जब कोई आदमी मर जाता है ना तो उसे जला देते हैं, और जब कोई रिश्ता मर जाता है तो उसकी यादें जला देते हैं।
साफ कर देना। श्रीमान जी, सफाई हो गई। श्रीमान जी, आप सो गए का? अब क्या हुआ साची? वो हम पूछ रहे थे कि अगर हम यहीं जमीन पे चटाई बिछा के सो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? साची, हमने तुमसे एक बार कह दिया ना, तुम्हें जमीन पे सोना है जमीन पे सो, छत से उल्टा लटकना है छत से उल्टा लटको, दीवार से चिपकना है दीवार से चिपको। हमसे मत पूछो, हमें सोने दो। हमारे पास ना सच में बुद्धि है ही नहीं। श्रीमान जी हमको इतना मदद करते हैं, कदम कदम पर हमको बचाते हैं, और हम उनसे ही मोहिनी मैडम की बात बोल दिए। जरा सा भी नहीं सोचे कि उनको भी दुख होगा। उनका तो नए नए घाव है और हम बुद्धू जैसे उनके घाव पे नमक डाल दिए। सारे श्रीमान जी, हम आगे से पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारे वजह से आपको और कोई टेंशन ना हो। इतना देर हो गया है, सत्तू को फोन करेगा? नहीं, रहने ही देते हैं। अगर गलती से हमारे मुंह से ये मोहिनी मैडम वाले बात निकला ना तो सत्तू फिर से नाराज हो जाएगी, फिर जाने का होगा। रहने ही देते हैं। जब से दीदी को छोड़ के आए तब से जी घबरा रहा था, लेकिन अब तो बेचैनी से लग रही है। क्या करे? दीदी को फोन कर देगा? नहीं, दीदी खुद बोली थी कि वो फोन करेगी, लेकिन इतना देर भी तो हो गया है। सत्तू हमारी फोन का इंतजार कर रही होगी। हम जानते हैं अगर हम फोन नहीं किए तो वो नहीं सोएगी। बहुत हो गया, हम ही दीदी को फोन कर लेते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर में प्रयत्न करें। पीछे आ रहा है, हमको ही फोन कर रही होगी दीदी।
व्यस्त है, फोन तो लगा नहीं। पक्का सत्तू हमको ही फोन कर रही होगी। हाँ, हाँ, सत्तू हमको बोली थी अगर कभी ऐसा हो तो हमको कॉल करना होगा। हाँ, दीदी का फोन आता ही होगा। हमको ही फोन कर रही थी ना दीदी? और तुम हमको, है ना सत्तू? वो सब छोड़ो, इतनी देर से फोन की, सब ठीक है ना? हम यहाँ आए थे, अगर ये बात किसी को बताई ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। हेलो दीदी, चुप कहीं होगी? कुछ हुआ है का? बोलो हमसे। नहीं सत्तू, हम तो बोल ही रहे थे, तुमको आवाज ही नहीं आई। अब शायद सिग्नल की गड़बड़ हो गई है ना। अब यहाँ तो सब ठीक है, तुम बताओ बाबा नानी कुछ खाए कि नहीं? तुम कुछ खाई हो कि नहीं? हाँ दीदी, यहाँ पे सब खा चुके हैं। वो अरुण किसी भंडारे में गया था, वहीं से सबके लिए प्रसाद लाया था। और वो नानी बाबा कोमल के साथ पानी लेने के लिए गए हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है ना। हम सब खा चुके हैं दीदी। तुम बोलो, तुम कुछ खाई हो कि नहीं? तुम्हें तो वहां पे कोई पूछा ही नहीं होगा, है ना दीदी? देख मुझसे लड़की ऐसे नहीं बोलते सत्तू। हमें यहाँ तो सब पूछते हैं। और पता है, सुबह सुबह मैडम जी और स्वतंत्र काका हमारे लिए शगुन की थाली लेके आए थे। उसके बाद हमारा मुंह दिखाई भी हुआ, और उसके बाद श्रीमान जी हमारे साथ बहुत सारे बातें की। जरूर कुछ गुंडागर्दी वाला बात की होंगे तुमसे। सत्तू ऐसे नहीं बोलते, श्रीमान जी तो बहुत अच्छे हैं, वो हमसे बहुत अच्छे से बात किए और बोले धीरे धीरे हम एक दूसरे को समझने भी लगेंगे। इका पट्टी पढ़ाया जा रहा है तुमको? तुम कुछ बोले नहीं का? अरे अगर समझाना ही था तो जबरदस्ती शादी काहे की? बस सत्तू, इस मामले में अब कोई बात नहीं होगी। अब बस हम आगे के बारे में देखेंगे और आगे के बारे में सोचेंगे, ठीक है? तुम छोड़ो ना वो सब बातें, तुम बोलो वापस कब जा रही हो? गोपालगंज जाना है कि नहीं? जब तक हमको पूरा विश्वास नहीं हो जाता कि तुम यहाँ पे ठीक से हो, तब तक हम प्रयागराज छोड़ के कहीं भी नहीं जा रहे हैं, समझी? दीदी, तुमको कुछ पूछे, तुम झूठ तो नहीं बोलोगी ना? वहां पर सब ठीक है ना? सच बताना। हेलो दीदी, हेलो। हाँ, हेलो 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 सत्तू, तुमको हमारी आवाज सुनाई दे रही है ना? वो शायद फिर से सिग्नल गड़बड़ हो गई। अभी आ रहा है आवाज? हेलो, अगर तुमको हमारी बात सुनाई दे रहा है तो हम बोल रहे हैं। हाँ, हम सच बोल रहे हैं, यहाँ सब ठीक है, हम एकदम ठीक है सत्तू। तुम बेकार में चिंता कर रही हो। दीदी, हमसे झूठ बोलोगी ना, हम जान जाएंगे, पता है ना तुमको? जाओ, जाकर सो जाओ, थक गई होगी। ठीक है। हम और सत्तू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो कोई एक को दिक्कत होती है तो दूसरे को महसूस होता है। हमको आज सत्तू से झूठ बोलना पड़ा, लेकिन हम क्या करें? अगर सत्तू जान जाती तो परेशान हो जाती। नहीं, हमको हर हाल में खुश रहना पड़ेगा ताकि
गलती से भी सत्तू को हमारी मुसीबत के बारे में आभास भी ना हो। कोई नेता या मंत्री हो जो वहां खड़ी हो गई। ये देखो सूखा लाल मिर्च। इस घर में मिर्ची बाहर से नहीं आता और ना ही बाहर से पिसवाते हैं। उका है ना, मिलावट का डर रहता है। तो अब लग जाओ काम पे। इस बार मिर्ची तुम कूटोगी। क्या हुआ? मिर्ची देख के तबीयत बिगड़ गई का? नहीं नहीं मैडम जी, हम एकदम ठीक है। पर ठीक है, बैल स्वस्थ तो खेत मस्त। अरे हम तो कहावत कह रहे थे। अरे तुमको मेहनती बोल रहे हैं। चलो लग जाओ काम पर। जी मैडम जी। अरे रुको रुको, हमको जाने दो, फिर कूटना। हमको खांसी आता है, ये सब का आदत नहीं है ना हमको। जी जी मैडम जी। देखना साची, तुमको इतना रगड़ेंगे कि एक दिन तुम खुद यहाँ से भाग जाओगी। क्या काम चोरी कर रही हो? अभी और भी काम पड़ा है ना, जल्दी से निपटाओ उसे। मम्मी सुनो, क्या हुआ बेटा? खाना बन चुका है क्या? नहीं, बस जा रहे हैं। तुम्हारे लिए कुछ बना दे? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं खाना, बस 4 से 5 लोगों के हिसाब से खाना बना देना, हम लेकर जाएंगे। अधिक खाना बन जाएगा, लेकिन तुम्हें लेकर काहे जाना? मम्मी, वो हमारा एक दोस्त है, उसके परिवार के लिए लेकर जाना है। तो इसमें क्या बात है, खाना बन जाएगा।
तुम एक काम करो, अपने दोस्त और उसके परिवार को यहाँ बुला दो। हम गर्मा गर्म और ताजा खाना खिला देंगे। हाँ, आइडिया तो अच्छा है मम्मी, पर बात का है ना, वो लोग आएंगे नहीं। एक तो पूरा परिवार है और ऊपर से अबू हमसे खाना लेगा या नहीं लेगा हम तो ये भी नहीं जानते। अच्छा, वो काहे? वो हम ना उसको खाने के बारे में कुछ बोले ही नहीं है। बहुत जिद्दी टाइप का आदमी है मम्मी, मदद भी नहीं लेता और मदद करो तो स्वीकार भी नहीं करता। बहुत खुददार है। एक काम करते हैं, आप उसे बोलोगे ना तो वो पक्का खाना ले लेगा। लेकिन हम कैसे बोलेंगे? रुको, बताते हैं। आपकी आवाज ना अपने फोन रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसे जाकर आपका संदेशा दे देंगे और वो खाने के लिए मना भी नहीं करेगा, है ना? ये बहुत अच्छा आइडिया है। पर आप बोलोगे क्या? हाँ हाँ, आप बोलना, हम विक्रांत के हाथों तुम्हारे लिए खाना भिजवा रहे हैं। मना मत करना। अगर तुम मना करोगे तो हमें लगेगा कि तुम हमारी मेहनत को सम्मान नहीं कर रहे, है ना? फिर से बताए? नहीं नहीं ठीक है, कर लेंगे। हाँ हाँ। अच्छा, उस दोस्त का नाम तो बताओ। नाम लेके बोलेंगे तो जल्दी मान जाएगा। अरे नहीं माँ, जितना बोले है आप बस वही बोल दो। ठीक है। सुनो, हम विक्रांत के हाथों तुम्हारे लिए खाना भिजवा रहे हैं। मना मत करना। अगर तुमने मना कर दिया तो हम ये सोचेंगे कि हमारे मेहनत का तुम्हें कोई भी सम्मान नहीं है। बस माँ, बहुत बढ़िया। अब बस मान जाएगा। आप टिफिन तैयार कर दीजिए, हम ले जाएंगे। बस हम यूं गए और खाना बना दिए। ठीक है? ठीक है मम्मी। हंस काहे रही हो? कोई मजाक किए हम? नहीं नहीं विक्रांत जी, हम ये पूछ रहे थे, आप जो पिकनिक पे जा रहे हैं हमको भी ले चलेंगे क्या साथ में? नहीं लेकर जा सकते। बात का है ना, वो जो पिकनिक है हम जैसे आम आदमियों की है, खास आदमियों की नहीं। हम खास हैं? अरे तुम बहुत खास हो। तुम इतनी खास हो कि तुम जैसे लोगों का पिकनिक प्रयागराज में हो ही नहीं सकता। तुम्हारी पिकनिक होगी आगरा में, मेंटल हॉस्पिटल। बोलो, भर्ती करवा दे? चोरी छुपे टिफिन बांधा जा रहा है। कुछ तो बात है जो विक्रांत जी हमसे छुपा रहे हैं। हमको तो पता करना ही होगा। साची, काम हो गया? हाँ, लगभग हो ही गया है। बाकी खाना बनाने के बाद पूरा कर देंगे। इतना तो मिर्ची कूट दिए हैं, देखिए। अरे इतना आराम आराम से करोगी तो बाकी सब काम कैसे होगा? मैडम जी, आगे से हम पूरा ध्यान रखेंगे। साची, ये आओ। हम भी तो देखें कि मिर्ची कैसा कूटी हो। समझोगी तभी तो जानोगी कि सही कुटाई का होता है। इस घर में मिर्ची बारीक इस्तेमाल होता है। अब ये मिर्च बारीक कुटा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? जानती हो, केवल एक ही तरीका है। बारीक मिर्च हवा से भी हल्का होता है।
मतलब हवा उड़ा ले जाए ऐसे। क्या हुआ, आँख में चला गया का? बहुत जोर से जल रही है। अरे तो यहाँ खड़ी हो, भाग के जाओ किचन में, पानी डालो आँख पर। हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा।